युहुआ संप्रदाय के गुरु अब कहाँ हैं? ये किंगटांग को कुछ अजीब लगा। महल के बाहर मरने वाले दो लोग युहुआ संप्रदाय के प्रमुख और शिष्य थे। युहुआ संप्रदाय के गुरु ने उनकी हत्या क्यों की? वे दूसरे महल में हैं, युवक ने आगे की ओर इशारा करते हुए समझाया। दूसरा महल एक दरवाजे से अलग किया गया था। युहुआ संप्रदाय के गुरु ने सबसे पहले रहस्यमय महल में प्रवेश किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अंदर भाग्य छिपा है। महल की छानबीन करने और यह जानने के बाद कि अंदर कोई खजाना नहीं है, उन्होंने अपने शिष्यों को दूसरे महल में ले गए। हालांकि जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, युहुआ संप्रदाय के गुरु ने अचानक महान बुजुर्ग का सिर और एक महिला शिष्या के शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा काट दिया। ये देखकर बाकी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि युहुआ संप्रदाय का मुखिया अचानक इतना हिंसक क्यों हो गया। उन्हें बाहर दूसरों को मारने से रोकने के लिए दूसरे महल का दरवाजा बंद करना पड़ा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो, कमीने, अभी दरवाजा खोलो। दूसरे महल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। बाहर खड़े लोग चांदी के दरवाजे पर हो रही तेज आवाज भी सुन सकते थे, क्योंकि अंदर मौजूद लोग पहले महल में लौटने की कोशिश कर रहे थे। ये किंगटांग को थोड़ी हैरानी हुई। जाहिर तौर पर दूसरे महल के अंदर फंसे युहुआ संप्रदाय के प्रमुख के अलावा कुछ अन्य लोग भी थे जो समय पर भाग नहीं पाए। यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अगर हम दरवाजा खोलेंगे तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कितना हास्यास्पद है। लगातार आ रही चीख पुकार और धमाकों की आवाजों के बावजूद सभी चुप रहे। किसी ने भी उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। उनकी क्षमताओं की तुलना युहुआ संप्रदाय के गुरु से नहीं की जा सकती थी। यदि वे दरवाजा खोलते तो उन्हें भी भुगतना पड़ता। ये किंगटांग ने थोड़ी देर सोचा और फिर सीधे आगे बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा खोलना चाहती हैं। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। यूनक्सियाओ संप्रदाय के वरिष्ठ ने छलांग लगाई और ये किंगटांग के सामने आ गिरे। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? ये किंगटांग ने यूनक्सियाओ संप्रदाय के बुजुर्ग पर एक नज़र डाली और ठंडे लहजे में कहा, बेशक, मैं लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लोगों को बचाना? अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दरवाजा खोलने नहीं दूंगा। युहुआ संप्रदाय का मुखिया अब पागल हो गया है। अगर वो बाहर आया तो तुम्हारी इस हरकत के कारण हम सब मारे जाएंगे। यूनक्सियाओ संप्रदाय के बड़े ने व्यंग्य किया। दोस्तों, महल के बाहर एक भयानक राक्षस पहरा दे रहा है। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। हालांकि यहाँ का दरवाजा ठंडे लोहे का बना है, लेकिन युहुआ संप्रदाय के गुरु की क्षमता के आधार पर क्या आपको लगता है कि ये दरवाजा उसे अंदर ही रोक सकता है? ये किंगटांग ने यूनक्सियाओ संप्रदाय के मुखिया को जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने महल में मौजूद बाकी लोगों की ओर देखा और समझाया। एक बार युहुआ संप्रदाय के प्रमुख दूसरे महल के अंदर सभी को मार डालने के बाद वो निश्चित रूप से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। अगर मैं अभी दरवाजा खोलकर एक भी व्यक्ति को बचा लेती हूँ तो हमें एक और साथी मिल जाएगा। अगर हम एक भी व्यक्ति को नहीं बचा पाते हैं तो हम एक साथी खो देंगे। हम यहाँ 10 लोग हैं, तो हम अकेले युहुआ संप्रदाय के प्रमुख से क्यों डर रहे हैं? हालांकि अगर वो अंदर सभी को मार डालते हैं तो नुकसान हमारा ही होगा। महल में सन्नाटा देखकर ये किंगटांग ने अपनी बात जारी रखी। ये किंगटांग के शब्दों ने सभी को गहन चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। अविचिनाराका के नरक में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने अपने कई दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। हर खतरे में वे मौत से बाल बाल बचते थे। आज भी कोई उन्हें यह आश्वासन देने की हिम्मत नहीं करता था कि वे इस जगह से अकेले निकल सकते हैं। जी हाँ, 9 नाइट्स डायनेस्टी का ओयांग वंश द्वार खोलने और लोगों को बचाने के लिए सहमत हो गया है। ब्लड मून एल्डर ने चुप्पी तोड़ी। ओयांग परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपना रुख स्पष्ट किया। हालांकि उनकी छोटी मालकिन उस सुंदर लड़के के प्रति आसक्त प्रतीत होती थी, फिर भी उस सुंदर लड़के की बातें तर्कसंगत थी। काले लोहे से बना चांदी का दरवाजा एक महासंप्रदाय के गुरु को नहीं रोक सकता था। यदि वे एक व्यक्ति को बचा लेते तो एक और व्यक्ति उनके साथ लड़ने के लिए तैयार होता। कुछ ही देर में संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने महल के बाहर की ओर देखा। रेगिस्तान में कुछ किलोमीटर दूर एक विशालकाय राक्षस सबके सामने प्रकट हुआ। हम दरवाजा खोलने के लिए सहमत हैं, संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने कहा। यहाँ तक कि यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने भी अपना विचार बदल लिया। किसकी हिम्मत है? यूनक्सियाओ संप्रदाय के बुजुर्ग ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा। हालांकि ये किंगटांग ने यूनक्सियाओ संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने बुजुर्ग को बोलने का मौका दिए बिना ही तुरंत दरवाजा खोल दिया।
जैसे ही दरवाजा खोला गया, महल से खून की तीव्र गंध आने लगी। उसी क्षण बाहर खड़े लोगों ने उस दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा। दूसरे महल में हर जगह खून के धब्बे थे और जमीन पर टूटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। वो दृश्य इतना भयावह था कि उसे देखना असंभव था। दरवाजे के पास करीब 10 पुरुष और महिलाएं लेटे हुए थे। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। अभी बाहर आओ, ये किंगटांग ने सदमे में डूबे लोगों की ओर चिल्लाकर कहा। इसके बाद उन 10 लोगों को होश आया और उन्होंने आवाज की दिशा की ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि चांदी का दरवाजा खुला हुआ है, तो वे तुरंत उठकर बाहर उड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, युहुआ संप्रदाय के एक शिष्य ने कृतज्ञता से ये किंगटांग की ओर देखा। उसकी मुठियां थोड़ी कांप रही थीं। अस्क अस्क, ये किंगटांग कुछ कह पाती, उससे पहले ही एक भयावह हंसी सुनाई दी। दूसरे महल में लाल वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। उसके हाथ में तलवार थी और उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था और उसके मुंह से एक भयावह हंसी निकल रही थी। ये किंगटांग ने शुवानलिंग संप्रदाय और यूनक्सियाओ संप्रदाय के बीच हुई लड़ाई के दौरान उस बुजुर्ग को देखा था। वो युहुआ संप्रदाय के प्रमुख थे। दरवाजा बंद कर दो, ये किंगटांग ने उसी समय चांदी का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। आखिर हुआ क्या? तुम सब युहुआ संप्रदाय के गुरु के पीछे पीछे दूसरे महल में गए थे। अंदर जाकर वो पागल कैसे हो गए? 10 लोगों के दूसरे महल से भागते ही एक संप्रदाय रक्षक ने तुरंत पूछा। संप्रदाय के गुरुजी, दूसरे महल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे उन पर किसी दानव का साया हो गया हो। हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ, युहुआ संप्रदाय के एक शिष्य ने याद करते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी भय के भाव थे। बूम! अगले ही पल एक जोरदार आवाज सुनाई दी। बंद चांदी के दरवाजे पर युहुआ संप्रदाय के स्वामी ने हमला कर दिया था। युहुआ संप्रदाय के गुरु की क्षमता के आधार पर चांदी का दरवाजा उन्हें फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। धमाका धमाका, तलवार के वार से चांदी का दरवाजा चकनाचूर हो गया। वो बुजुर्ग व्यक्ति, जो नरक के किसी दानव जैसा दिखता था, भीड़ की ओर बढ़ा। उसने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी और उससे निकलने वाली युद्ध शक्ति अत्यंत तीव्र थी। केवल मृत्यु ही हमें मुक्ति दिला सकती है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। युहुआ संप्रदाय के गुरु का चेहरा पागलपन से भरा हुआ था। अपनी बात खत्म करते ही वो ब्लड मून एल्डर की ओर चल पड़ा। युहुआ संप्रदाय के गुरु को अपनी ओर आते देख ब्लड मून एल्डर का चेहरा बदल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। एक युवती होने के नाते मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूँ। पहले बाकी लोगों की मदद क्यों नहीं करते? मर जा! युहुआ संप्रदाय के गुरु ने जोर से हंसते हुए अपने हाथ में मौजूद विशाल तलवार से वार किया। सड़े हुए कमीने! क्रोधित होकर ब्लड मून एल्डर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और राक्षसी हवा के गोले में परिवर्तित होकर युहुआ संप्रदाय के मास्टर के हमले से बच गया। डरो मत, ये किंगटांग चिल्लाए। युहुआ संप्रदाय का स्वामी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तो अकेला है, लेकिन हम 10 से ज्यादा हैं। हमें किस बात का डर है? इस हॉल की विचित्रता देखकर सब लोग पहले ही हिल गए थे। खासकर युहुआ संप्रदाय के गुरु को बेकाबू होते देख सभी लोग अज्ञात से और भी ज्यादा भयभीत हो गए थे और इस समय उनके विचार थोड़े उलझे हुए थे। ये किंगटांग की बातें सुनकर सभी ने अपने अपने हथियार निकाल लिए। अगर वे नहीं लड़ते तो उनकी मौत हो जाती, लेकिन अगर वे लड़ते तो उनके बचने की संभावना अभी भी थी। ये भाई सही कह रहा है। उसके पास तो सिर्फ वो खुद है, लेकिन हमारे पास 10 से ज्यादा लोग हैं। अगर हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी लड़े तो वह हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। किसी के ऐसा चिल्लाने के बाद सभी लोग एक के बाद एक युहुआ संप्रदाय के प्रमुख की ओर दौड़ पड़े। पहले वे स्वतंत्र रूप से लड़ते थे और उनमें एकता की कमी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे युहुआ संप्रदाय के गुरु के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन अब उन्हें एकजुट होना ही था। वहां उपस्थित अधिकांश लोग उच्च संप्रदायों के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे और उनकी कौशल क्षमता मार्शल ची स्तर 3 की थी। कुछ वरिष्ठ और संरक्षक भी मौजूद थे। संयुक्त बलों के साथ एक उच्च संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख भी उनके हमलों को आसानी से नहीं रोक पाएगा। एक क्षण के लिए पहले महल में बेहद अफरा तफरी मच गई। तलवारों की आभा हर तरफ फैल गई और धर्म के खजाने इस्तेमाल किए गए। 15 मिनट से भी कम समय में युहुआ संप्रदाय के प्रमुख को अंततः संयुक्त हमले में पराजित कर दिया गया। उस क्षण युहुआ संप्रदाय के गुरु का चेहरा बेहद तनावपूर्ण था। तुम सब मरोगे, तुम सब यहीं मरोगे, भगवान की सुरक्षा के बावजूद भी तुम सब मरोगे। अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारे होंठ सिल दूंगा।
ब्लड मून एल्डर आगे बढ़ा और यहोवा संप्रदाय के मास्टर को एक थप्पड़ मारा। सुश्री ओयांग, संप्रदाय प्रमुख को पहले ही वश में कर लिया गया है। आप ब्लड मून एल्डर को यहोवा संप्रदाय के मास्टर को जोर से थप्पड़ मारते देख यहोवा संप्रदाय का एक शिष्य थोड़ा असहज प्रतीत हुआ। ब्लड मून एल्डर ने बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा और ठंडे लहजे में उपहास किया, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे संप्रदाय के गुरु को दूसरे महल में बंद कर दूं ताकि तुम दोनों आपस में बातचीत कर सको। ये सुनकर यहोवा संप्रदाय के शिष्य की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। यहोवा संप्रदाय के प्रमुख को वश में करने के बाद सभी ने महल में आगे बढ़ने का फैसला किया। महल के बाहर मौजूद वो राक्षसी प्राणी कभी नहीं गया। भले ही सब लोग महल से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन यह असंभव था। आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बहुत जल्दी ही सभी लोग विशाल लोहे के दरवाजे से गुजरकर दूसरे महल में पहुंच गए। ये रहस्यमय महल बेहद विशाल था। महल में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा मानो वे रेत का एक कण हो जो सागर में गिर रहा हो। जैसे ही ये किंगटांग दूसरे महल में दाखिल हुई, उसने एक भी बात बताए बिना उस जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। दूसरे महल में प्रवेश करने के बाद यहोवा संप्रदाय के प्रमुख का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। शायद यहोवा संप्रदाय के गुरु के इस हिंसक व्यवहार का कारण यही छिपा था। पवित्र देवी, इस जगह की गंध में कुछ अजीब सा है। ब्लड मून एल्डर ये किंगटांग के पास गए और धीरे से बोले। ये किंगटांग ने हल्के से सिर हिलाया, उसे भी यह कुछ अजीब लगा। ये गंध, ये किंगटांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। काले स्वर्ग के जल की गंध है। दूसरे महल में एक बेहद हल्की सी सुगंध थी जिसे ध्यान दिए बिना आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता था। यह मीठी सुगंध काले स्वर्ग के जल की सुगंध से बहुत मिलती जुलती थी। ये किंगटांग गहरी सोच में डूबी हुई थी। अपने पिछले जीवन में उसे ये तो पता था कि निंग लुओ ने इस रहस्यमयी लोक में काला स्वर्ग जल प्राप्त किया था, लेकिन उसने एक बार इसे दूसरे मुख्य भूभाग में भी देखा था, इसलिए उसे इसकी गंध हमेशा याद रहती थी। हालांकि यहाँ की गंध में कुछ और चीजों की गंध भी मिली हुई प्रतीत हो रही थी। हाँ 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 हाँ। ये किंगटांग के कुछ सोचने से पहले ही भीड़ में अचानक एक पागलपन भरी हंसी गूंज उठी। मानो ये हंसी संक्रामक थी। कुछ ही क्षणों में दूसरे महल से भाग निकले असंख्य शिष्य एक साथ खड़े हो गए और यहोवा संप्रदाय के गुरु के समान उन्मादी भाव से अपने हथियार निकाल लिए। पफ पफ, बिना कुछ कहे उन लोगों ने पल भर में कई लोगों का कत्ल कर दिया। जो लोग मारे गए वे सतर्क नहीं थे और इस प्रकार एक ही वार में मारे गए। पल भर में ही हर जगह खून फैल गया और खून की तीव्र गंध हवा में भर गई। खून के भयानक धब्बे देखकर सभी लोग घबरा गए और जल्दी से उन 10-4 लोगों से दूर हट गए। उनका क्या हुआ? किसी ने हैरानी से पूछा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी यहोवा संप्रदाय के गुरु ने किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग भी बेकाबू हो गए हों? सभी लोग उन 10 से अधिक लोगों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग अपनी नाक बंद कर लो, यहाँ की गंध में सांस मत लो, ये किंगटांग ने तुरंत सबको याद दिलाया। हालांकि यह सुगंध ब्लैक हेवन वाटर जैसी ही थी, लेकिन इसमें कुछ अलग भी मिला हुआ था। ये किंगटांग को लगा कि सभी की बेकाबू अवस्था निश्चित रूप से इस दूसरे महल की सुगंध से जुड़ी हुई है, और यह बहुत संभव है कि वे इसी सुगंध के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हों। इसके अलावा उनकी स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि जिसकी कुशलता जितनी अधिक होगी, गंध का प्रभाव उतना ही तेजी से होगा। उदाहरण के लिए, यहोवा संप्रदाय के गुरु तुरंत ही पागल हो गए, जबकि उनके साथ फंसे हुए लोग यहोवा संप्रदाय के गुरु जितने कुशल नहीं थे और इसलिए उनमें बाद में गुस्सा भड़क उठा। कमीने, यूनक्सियाओ संप्रदाय के मुखिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए ये किंगटांग की ओर देखा। मैंने अभी कहा था कि विशाल इस्पात का दरवाजा मत खोलो, अगर तुमने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया होता। उसके वाक्य पूरा होने का इंतजार किए बिना ये किंगटांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैंने उन्हें बाहर न निकाला होता और मेरे पास मार्शल ची लेवल 3 के लगभग 10 और लोग होते, तो क्या आपको लगता है कि हम यहोवा संप्रदाय के प्रमुख को वश में कर पाते? तुम, यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख ने गुस्से से घूरते हुए कहा और कुछ बोलना चाहा, लेकिन ये किंगटांग ने उन्हें रोक दिया। अगर मैं न होता तो तुम सब यहोवा संप्रदाय के प्रमुख के हाथों मारे जा चुके होते। ये किंगटांग के ऐसा कहते ही वे लोग हंसते हुए भीड़ की ओर दौड़ पड़े। वहां एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। शुरू में इन 10-4 लोगों से डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन उस अजीब गंध को सूंघने के बाद बड़ी संख्या में कट्टरपंथी संप्रदाय के शिष्य पागल हो गए और उन लोगों के शिविर में शामिल हो गए। ये तो बहुत बुरा है,
ये किंगटांग ने गहरी भौहें चढ़ा ली। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो शायद यहाँ सब लोग मर जाएंगे। छुट्टी। ब्लड मून एल्डर को जाने का आदेश देने के बाद ये किंगटांग ने अपनी आदिम ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे वो आगे दौड़ते समय अपनी गति को अधिकतम स्तर तक बढ़ा सकी। तीसरा महल 1000 मीटर दूर था। ये किंगटांग सबसे तेज है। उसने पलक झपकते ही विशाल लोहे का दरवाजा खोला और तीसरे महल में प्रवेश कर गई। तीसरे महल में एक महिला की विशाल पत्थर की मूर्ति थी। पत्थर से तराशी गई उस महिला की सुंदरता अद्भुत थी और वो देखने में लगभग सजीव लगती थी। उसके हाथों में एक छोटी सी सोने की बोतल चुपचाप रखी थी, उसी से वो गंध भी आ रही थी। काला स्वर्ग जल। ये किंगटांग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का उसका प्रारंभिक लक्ष्य ही काला स्वर्ग जल प्राप्त करना था, लेकिन अविचिनाराका के 100 स्तरीय खतरे वाले नरक में प्रवेश करने के बाद उसकी काले स्वर्ग के जल की खोज करने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। फिर भी अप्रत्याशित रूप से काला स्वर्ग का जल वास्तव में तीसरे महल में एक पत्थर की मूर्ति के हाथों में था। ये किंगटांग ने जल्दबाजी में पहले ही क्षण में ब्लैक हेवन वाटर को नहीं निकाला, बल्कि इसके बजाय अपने सामने मौजूद पत्थर की मूर्ति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जब ये किंगटांग ने पुष्टि की कि पत्थर की मूर्ति में कोई समस्या नहीं है, तो वह उछल पड़ी और पत्थर की मूर्ति के हाथ में मौजूद काला स्वर्ग जल को उठा लिया। तथापि जैसे ही ये किंगटांग को वह मूर्ति मिली, उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। जब उसकी नजरें दोबारा उस पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, उसका दिमाग चकरा गया और ऐसा लगा जैसे उसमें खड़े होने की भी ताकत न हो। समय बीतता गया। ऐसा लगा मानो पलक झपकते ही बीत गया हो, लेकिन साथ ही साथ पूरी एक सदी भी बीत गई हो। ये किंगटांग ने अंततः अपनी शक्ति वापस पा ली, लेकिन जैसे ही ये किंगटांग ने अपनी आंखें खोलीं, वो स्तब्ध रह गई और उसकी आंखें अचानक फैल गईं। न तो कोई रहस्यमय महल था और न ही अविचिनारका का 100 स्तरीय नरक। इस क्षण ये किंगटांग को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो अब उस विचित्र महल में या अविचिनारका के नरक के किसी कोने में भी नहीं थी, बल्कि एक स्थिर और समृद्धशाही शहर में थी। जमीन पर जड़वत खड़ी ये किंगटांग ने एक अजीब से भाव से अपने आसपास का जायजा लिया। उसकी नज़र जिस भी जगह पड़ी वो उसे बेहद जानी पहचानी सी लगी। अचानक ये किंगटांग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वो असाधारण रूप से सुंदर महिला थी, लेकिन उस क्षण उस महिला का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था और उसके कदम ऐसे तेज थे मानो वह भाग रही हो। वो मैं हूँ। उस घबराई हुई महिला को देखकर ये किंगटांग की आंखों में सदमे की झलक दिखाई दी। उस महिला का चेहरा बिल्कुल उसी महिला जैसा था। ये किंगटांग अभी चौंकी ही थी कि अचानक उसके कानों में गुस्से भरी चीखें सुनाई दी। राक्षस देवता का हृदय प्रकट हुआ। उस स्त्री को पकड़ो। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते, दानव देवता का हृदय हमारा है। ये किंगटांग ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि लोगों का एक समूह पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ये किंगटांग उन लोगों के चेहरों से बहुत परिचित थी। ये दूसरे मुख्य भूभाग का केंद्रीय राजवंश है। अविश्वास से भरी आंखों के साथ ये किंगटांग ने बुदबुदाते हुए कहा। यहाँ सब कुछ बेहद परिचित था। जिन यादों को वह भुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, वे वास्तव में उसकी आंखों के सामने फिर से ताज़ा हो गईं। अपने पिछले जीवन में वो 10 साल बाद संयोगवश दूसरे मुख्य भूभाग पर आ गई थी, और जिस स्थान पर वो अभी खड़ी थी वो दूसरे मुख्य भूभाग का सबसे बड़ा केंद्रीय राजवंश था। मध्य राजवंश के पास द्वितीय मुख्य भूमि में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक थी, और द्वितीय मुख्य भूमि के सुपर संप्रदायों की भी उससे तुलना नहीं की जा सकती थी। अपने पिछले जीवन में ये किंगटांग ने एक अकादमी में प्रवेश किया और दूसरे मुख्य भूमि में प्रवेश करने के बाद भी साधना जारी रखी। हालांकि पिछले जन्म में इसी दिन जिस पवित्र मार्शल अकादमी में उसने प्रवेश लिया था, उसने उसके भीतर मौजूद दानव देवता के हृदय का पता लगाया था। जब उसके शरीर में मौजूद दानव देवता के हृदय का पता चला, तो उसके शरीर में मौजूद दानव देवता के हृदय को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पवित्र मार्शल अकादमी को तैनात कर दिया गया। ये किंगटांग के भाग निकलने की खबर मध्य राजवंश के शाही परिवार तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने कई शक्तिशाली शाही व्यक्तियों को ये किंगटांग को घेर कर मारने के लिए भेजा, और पिछले जन्म में इसी दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसकी रक्षा करते हुए घटनास्थल पर ही अपनी जान गंवा दी थी। क्या ये मेरे मानसिक राक्षस हो सकते हैं? ये किंगटांग ने अपना सिर हिलाया। उसे अच्छी तरह याद था कि वह अविचिनारका के नरक में थी। हालांकि जैसे ही तीखी आवाज गूंजी, ये किंगटांग को गहराई से सोचने का समय मिले बिना ही वो आगे दौड़ पड़ी। कुछ समय बाद ये किंगटांग उन शक्तिशाली लोगों का पीछा करते हुए जो उसकी जान के पीछे पड़े थे,
एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। राक्षस देवता को मेरे हवाले कर दो। हाँ, ये किंगटांग, दानव देवता का हृदय तुम्हारे शरीर में होना व्यर्थ है। कुछ युवकों ने घिरी हुई महिला को देखकर उसका उपहास उड़ाया। क्यों क्यों तुम सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? महिला का चेहरा निराशा और घबराहट से भरा हुआ था। वे उसके बड़े भाई बहन थे जो अतीत में जीवन और मृत्यु में एक दूसरे का साथ देते रहे थे। वे उसे सिर्फ एक दानव देवता के हृदय के लिए इस हद तक क्यों घेर लेंगे? ये किंगटांग, दानव देवता का हृदय मुझे सौंप दो। कुछ बुजुर्ग लोग बहुत तेजी से दौड़कर आए। अध्यक्ष, महिला अविश्वास से भरी हुई थी जब उसने पवित्र मार्शल अकादमी के अध्यक्ष को देखा, जो कभी मित्रवत और दयालु हुआ करते थे। वर्तमान अध्यक्ष बिल्कुल ही अलग व्यक्ति लग रहे थे। अब वे वो अध्यक्ष नहीं थे जिन्हें वो जानती थी। स्विश! उसी क्षण मध्य राजवंश के शाही परिवार के कई शक्तिशाली व्यक्ति हवा में खड़े हो गए और उस महिला से कहीं अधिक ऊंचे दिखाई दिए। उनमें से एक ने उस महिला को उदासीनता से देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, ये किंगटांग, मुझे दानव देवता का हृदय सौंप दो। यू क्विंक्यू, वो उस राजकुमारी को देखकर पूरी तरह अविश्वास में थी, जो बिना किसी भावना के उसे घूर रही थी। किंक्यू, क्यों, क्या तुम भूल गई हो? मैंने ही तुम्हें राजकुमारी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की थी। अगर मैं अपना दिल तुम्हें सौंप दूं, तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर राजसी महिला ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम एक निकम्मे प्राणी हो, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तुम्हारे भीतर दानव देवता का हृदय होना प्राकृतिक संसाधनों की व्यर्थ बर्बादी मात्र है। राजकुमारी बनने में मेरी सहायता करने के लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। अब जब ऐसा है, तो तुम अंत तक मेरी सहायता कर सकते हो। दानव देवता का हृदय मुझे सौंप दो। ये किंगटांग ने अपने सामने के दृश्य को देखते हुए अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली। लंबे समय से दबा हुआ अवसाद का भाव उसके सीने से फूट पड़ा। अपने पिछले जीवन में मध्य मुख्य भूमि में आने के बाद उन्होंने पवित्र मार्शल अकादमी में साधना की। वहीं उनकी मुलाकात अकादमी के एक प्रतिभाशाली शिष्य यू किंगक्यू से हुई। दरअसल यू किंगक्यू केंद्रीय शाही परिवार के सम्राट की नाजायज बेटी थी। उस समय ये किंगटांग ने यू किंगक्यू का पूरी तरह से समर्थन किया और अंततः उन्हें मध्य राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी के पद तक पहुंचने में मदद की। ये किंगटांग यू किंगक्यू को अपनी करीबी दोस्त मानती थी, फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यू किंगक्यू आज उससे उसका दानव देवता का हृदय छीनना चाहेगी। खटाक! ये किंगटांग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी राक्षसी रक्त तलवार निकाली और यू किंगक्यू पर वार किया। स्विश! खून के रंग की तलवार एक पल में गायब हो गई, मानो हवा में ही वार कर गई हो। यू किंगक्यू के शरीर पर कोई चोट नहीं आई, और तो और इस हमले ने किसी का ध्यान भी आकर्षित नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ हो। उनके चेहरे पर वही क्रूर और अभिमानी हंसी बनी रही। ये किंगटांग थोड़ी सी हिल गई जब उसकी तलवार हवा में लहराई। उसकी आंखों में दिख रही जानलेवा मंशा बाद में फीकी पड़ गई और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये जगह सचमुच मेरे विपरीत मानसिक राक्षसों का अड्डा है। ये सब महज मेरा जुनून है। उसके सामने का दृश्य उसके मन के सबसे गहरे कोने में दबी एक ऐसी याद थी जिसे वह याद करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वर्तमान में वो महज एक दर्शक थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यू किंगक्यू, मैं समझ सकती हूँ अगर लोग मेरा दानव देव का हृदय छीनना चाहते हैं, लेकिन पवित्र मार्शल अकादमी और तुम मुझे भी क्यों मारना चाहते हो? क्या इस दुनिया में स्वार्थ ही सब कुछ है? महिला निराशा से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर दुख और आक्रोश स्पष्ट रूप से झलक रहा था। ये किंगटांग, बकवास बंद करो। दानव देवता का हृदय हमें सौंप दो। हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। तुम्हारे जीवन या मृत्यु से हमें क्या लेना देना? हमें तो बस दानव देवता का हृदय चाहिए। तुम्हारे जीवन या मृत्यु का फैसला तो स्वर्ग ही करेगा। पवित्र मार्शल अकादमी के सभी लोगों का रवैया कठोर था। उनके लिए दानव देवता का हृदय ही उनकी असली चाहत थी। ये किंगटांग तो दानव देवता के हृदय के लिए उनके संघर्ष में महज एक बलिदान थी। इस असाधारण लाभ से पहले क्या उन्होंने कभी ये किंगटांग को अपना साथी माना था? जैसे ही उन लोगों ने बोलना शुरू किया, दूर से कुछ परछाइयां उनकी ओर तेजी से बढ़ी। समूह के नेता ने अजगर की आकृति वाला चोला पहना हुआ था। दूर खड़े होकर उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि ऐसा लग रहा था मानो वो दुनिया की हर चीज को कुचल सकता है। मध्य राजवंश के सम्राट एक दर्शक के रूप में ये किंगटांग की भौहें तन गई थीं क्योंकि वो हवा में खड़े उस आदमी को देख रही थी। सेंट्रल डायनेस्टी और सेक्रेड मार्शल एकेडमी उसके कट्टर दुश्मन थे। एक दिन वो सेंट्रल डायनेस्टी की ओर रुख करेगी और उस समय वो निश्चित रूप से इस दुनिया से उनके नाम मिटा देगी।
राक्षस देवता का हृदय मुझे सौंप दो। मध्य राजवंश के सम्राट ने उस महिला को इस तरह देखा मानो वो किसी नन्ही चींटी को देख रहे हो, मानो वो कोई सहानुभूतिहीन दृष्टि रखते हो। फिलहाल वो महिला एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। हा, ये किंगटांग, मैंने तुम्हें यू किंगकियू और पवित्र मार्शल अकादमी से सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है क्या? हालांकि इस विकट परिस्थिति में अचानक पूरे स्थान पर एक ठंडी हंसी गूंज उठी। सभी ने तुरंत आकाश की ओर देखा। एक विशालकाय बंदर आकाश से नीचे उतरा और धीरे धीरे महिला के पास आकर रुका। उसका विशाल शरीर महिला के सामने पहरा दे रहा था। क्या बेद दानव वंश का दानव स्वामी है? बेद दानव स्वामी वानर वंश के वंशजों में सबसे प्रतिभाशाली? उस विशालकाय बंदर को देखने के बाद कई दर्शक आपस में चर्चा करने लगे। भाई, जब ये किंगटांग ने अपने पीछे खड़ी महिला की रक्षा कर रहे विशालकाय बंदर को देखा तो अतीत की यादें उसके मन में कौंध गईं और वह कांप उठी। अपने पिछले जन्म में ये किंगटांग ने 300 वर्षों के बाद अंततः एक पवित्र पूज्य का दर्जा प्राप्त किया। इन 300 वर्षों में उनके कुल 6 शपथित भाई थे और मध्य राजवंश के दानव कुल का यह विशालकाय वानर उनमें से एक था। दूसरों द्वारा बेदो दानव स्वामी के नाम से पुकारा जाने वाला वह इस मुख्य भूमि के 10 शीर्ष प्रतिभाओं में से एक था और प्रतिभा सूची में उसका स्थान था। बेद दानव स्वामी, क्या आप भी लूट में हिस्सा लेना चाहते हैं? यू किंगकियू ने बेद दानव स्वामी की ओर देखा। बेद दानव स्वामी ने उपहास करते हुए कहा, ये किंगटांग मेरी शपथ ली हुई छोटी बहन है। मैं चाहे कितना भी निर्दयी क्यों न हो जाऊं, मैं अपनी ही बहन पर हमला नहीं करूंगा। बेद दानव स्वामी के शब्दों का अर्थ समझते हुए मध्य राजवंश के एक शाही व्यक्ति ने कहा, बेद दानव स्वामी, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि आप मुसीबत में न पड़े। आपके दानव वंश और हम मध्य राजवंश के शाही व्यक्तियों के बीच पहले से ही संबंध खराब हैं। क्या आप अब भी संघर्ष को और गहरा करना चाहते हैं? हाँ, बेद दानव स्वामी अचानक जोर से हंस पड़ा। मैं, बेद दानव स्वामी, भले ही दानव वंश का एक बंदर हूँ, लेकिन इस मुख्य भूमि पर मैं दानव वंश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आज की घटना पूरी तरह से मेरी इच्छा है और इसका दानव वंश से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही बेदो दानव स्वामी ने अपना वाक्य समाप्त किया, उसका शरीर पल भर में विशाल हो गया और कई सौ मीटर तक फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश को ढकने वाला एक विशालकाय दानव हो। किंगटांग, यहाँ से जाओ। तुरंत ही विशालकाय बंदर ने ये किंगटांग को पकड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ा। उनके पीछे घोर अंधकार में मृत सागर था, जिसके ऊपर भयंकर तूफान चल रहा था। वो विशालकाय बंदर उस महिला को लेकर मृत सागर में चला गया। वहां मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जैसे ही यू किंगकियू ने बेद दानव स्वामी को काले मृत सागर में प्रवेश करते देखा, वो क्रोधित होकर चिल्लाई, बेद दानव स्वामी, क्या तुम पागल हो गए हो? यह मृत्यु का सागर है। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मृत सागर में प्रवेश करते ही तुम तूफानी आंधी में टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। हा, बेद दानव स्वामी जोर से हंसा। क्या तुम सब मेरी बहन का दानव देव का हृदय नहीं चाहते? क्यों, क्या आप तुम सब इस मृत सागर से डरने लगे हो? मध्य राजवंश के शाही परिवार और पवित्र मार्शल अकादमी के सभी लोग गुस्से से ये सब देख रहे थे, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सके। हालांकि दानव देवता का हृदय अच्छा था, लेकिन अगर उनकी जान चली जाती तो वो कितना भी अच्छा क्यों न होता, बेकार हो जाता। मृत्यु के सागर में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वहां के भयंकर तूफान सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। अगर वे उसका पीछा करते हुए उसमें प्रवेश कर जाते तो क्या वे भी उस भयंकर तूफान में पूरी तरह से बह नहीं जाते? जबकि सभी लोग असमंजस में थे, वे केवल अपनी आंखें फाड़कर बेद दानव स्वामी को ये किंगटांग को ले जाते हुए देख सकते थे। तुरंत ही ये किंगटांग ने मृत्यु के सागर की अनदेखी की और बेद दानव स्वामी का पीछा किया। ये सब ये किंगटांग के मानसिक भ्रम का मात्र एक हिस्सा था। इस स्थान पर वह अगोचर और अदृश्य थी, इसलिए मृत्यु के सागर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ सब कुछ उसकी स्मृति का मात्र एक भ्रम था। कुछ समय बाद ये किंगटांग मृत्यु सागर की तलहटी के पास पहुंच गई। उस क्षण बेद दानव स्वामी खून से लथपथ था और उसके सारे बाल लाल रंग से रंगे हुए थे, जबकि काला मृत सागर भी उसके खून से लाल रंग में रंगा हुआ था। दूसरी ओर पिछले जन्म की ये किंगटांग सुनहरी रोशनी की किरण में लिपटी हुई थी और मृत सागर के प्रचंड तूफान से पूरी तरह सुरक्षित थी। उसे जरा भी चोट नहीं आई। बेद दानव स्वामी का शरीर सैकड़ों मीटर विशाल था।
वो इतना भव्य था कि ऐसा लगता था मानो वो आकाश को सहारा देने वाला एक स्तंभ हो जिसने सभी को चकित कर दिया। लेकिन फिलहाल ये लंबा और अदम्य शरीर एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। आसपास के भयंकर तूफानों ने बेडर दानव स्वामी के शरीर को टुकड़ों में काट दिया था और खून बारिश की बूंदों की तरह बह रहा था। भाई, जब उस महिला ने देखा कि इस जानलेवा स्थिति में भी विशालकाय बंदर सीधा खड़ा है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हा 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 हा, बेडर दानव स्वामी ने आकाश की ओर देखा और हंसते हुए अपने शरीर पर लगे घावों से बहते खून को अनदेखा किया। मैं, बेडर दानव स्वामी, इस जीवन में मृत्यु सागर पार कर चुका हूँ। अब से इतिहास में मेरा नाम अवश्य लिखा जाएगा। इसके बाद बेडर दानव स्वामी ने अपना सिर झुकाया और सुनहरी रोशनी में उस महिला को देखा। किंगटांग, तुम्हारे शरीर पर जो सुनहरी रोशनी है वो मेरे दानव मूल से परिवर्तित हुई है। भले ही तुम मृत्यु के इस सागर में हो, फिर भी तुम एक दिन गुजार सकती हो। महिला को हाथों में थामे हुए विशालकाय बंदर बड़ी मुश्किल से अपने पैर हिला पा रहा था। मृत्यु के इस सागर में उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे खून का एक गहरा निशान छूटता जा रहा था। हर कदम बेडर दानव स्वामी की शक्ति को लगातार कम कर रहा था। हालांकि बेडर दानव स्वामी बिल्कुल भी भयभीत नहीं लग रहा था और सीधा खड़ा होकर आगे बढ़ रहा था। उसे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट थी कि अपनी बहन को मृत सागर के ऊपर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजकर ही वह उन लोगों को उसकी जान लेने से रोक सकता है। वह रुकना नहीं चाहिए। भाई, चलो वापस चलते हैं। तुम्हारा शरीर अब तूफानी हवाओं की ताकत को सहन करने में सक्षम नहीं है, महिला ने कहा और विशालकाय बंदर की ओर देखा। हालांकि बेडर दानव स्वामी ने एक शब्द भी नहीं बोला और एक अज्ञात द्वीप पर पहुंचने से पहले मृत्यु के सागर में कई मील तक चलता रहा। जिस क्षण बेडर दानव स्वामी के पैर द्वीप पर पड़े, बूम, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। बेडर दानव स्वामी का विशाल शरीर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके शरीर से बहता खून जमीन पर फैल गया और उसकी शक्ति तेजी से क्षीण हो गई। भाई, उस महिला को अपनी आंखों में तेज दर्द महसूस हुआ जब उसने उस विशालकाय बंदर को वापस एक सामान्य इंसान में बदलते देखा। हाँ हाँ हाँ, बंदर हौंफते हुए बोला। किंगटांग, उस साल जब हमने भाई बहन की शपथ ली थी, मैंने कहा था कि मैं बड़े भाई होने का अपना फर्ज निभाऊंगा। अब मैंने वो फर्ज निभा दिया है। महिला चुपचाप रोती रही और उसने रोते हुए उन दोनों प्यारे हाथों को पकड़ रखा था। तुम्हारा दिल सरल और दयालु है, यह अच्छी बात है, लेकिन बुरी भी। इस दुनिया में इंसान का चेहरा तो पहचाना जा सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं। अब से तुम किसी को भी अपने शरीर में मौजूद दानव देवता के हृदय के बारे में नहीं बताओगे। बंदर का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, मानो वह मृत्यु के कगार पर हो। मुझे नफरत है कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया और न ही मैं दानव कुल में नंबर 1 बन पाया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे इससे बहुत नफरत है, बंदर बुदबुदाया। बेदो दानव स्वामी के रक्तरंजित होठों से एक दबी हुई ध्वनि निकली और उसके रोएदार हाथों ने ये किंगटांग को कसकर पकड़ लिया। अचानक उसके हाथों की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वे तुरंत ही कमजोर होकर नीचे लटक गए। भाई, महिला ने दुख से चीख मारी। 3 दिनों तक वो महिला बिना कुछ खाए पिए बंदर के बगल में बैठी रही। उसके पास रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे और वह अपने बगल में बैठे बंदर को देखती रही। उसकी खाली आंखें दमन से भरी हुई थीं। अगर वो न होती तो बेडर दानव स्वामी की मृत्यु कैसे होती? अगर वो न होती तो ये किंगटांग काफी देर तक वहीं खड़ी रही। जब उसने अपने पिछले जन्म की छवि को बेडर दानव स्वामी के सामने बैठे देखा तो ऐसा लगा मानो उसके दिल पर एक भारी पत्थर का बोझ आ गया हो। भले ही वो जानती थी कि उसके सामने का दृश्य उसके पिछले जीवन का मात्र एक भ्रम था, लेकिन उसे एक बार फिर अपने भाई की मृत्यु का दृश्य दिखाई दिया जो उसकी वजह से हुई थी। काफी समय बाद उस महिला ने बेडर दानव स्वामी को वहीं दफना दिया और जंगल की ओर चली गई। उस महिला के चले जाने के बाद ये किंगटांग आगे बढ़ी और बेडर दानव स्वामी की नई कब्र के सामने घुटने टेक दिए। उसने दृढ़ निश्चय के साथ मन ही मन कहा, भाई, इस जन्म में मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगी। बेडर दानव स्वामी उसके पिछले जन्म में उसका पहला शपथ लिया हुआ भाई था और उसकी रक्षा करते हुए इस अनाम द्वीप पर उसकी मृत्यु हो गई। उनका सपना भी पूरा नहीं हो सका। मैं, ये किंगटांग, पवित्र मार्शल अकादमी और केंद्रीय राजवंश को नष्ट करने और भाई को उसके पिता को बचाने में मदद करने की शपथ लेती हूँ। इस जीवन में मैं भाई को दुखद मृत्यु नहीं होने दूंगी। ये किंगटांग ने अपने स्पेस रिंग से शराब की एक बोतल निकाली।
उसने बोतल का आधा हिस्सा पी लिया और बाद में बाकी आधा हिस्सा कब्र के सामने डाल दिया। यह उसके पिछले जन्म का बेडर दानव स्वामी था, लेकिन उसका पुनर्जन्म हुआ और समय उलट गया। इस जन्म में बेडर दानव स्वामी अभी भी जीवित था। ये किंगटांग ने जब अपने पिछले जीवन की उस शख्सियत को देखा जिसने हर दिन लगन से साधना की थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। पिछले जन्म में बेडर दानव स्वामी द्वारा इस द्वीप पर भेजे जाने के बाद ये किंगटांग ने इस द्वीप पर आधा साल बिताया और द्वीप पर मौजूद अवशेषों से दानव वंश और मध्य राजवंश के शाही परिवार की उत्पत्ति के कुछ रहस्यों का पता लगाया। एक दिन जब मृत सागर के उग्र तूफान थम गए, तो ये किंगटांग ने अंततः इस स्थान को छोड़ दिया। मृत्यु के सागर को छोड़ने के बाद ये किंगटांग अन्य मुख्य भूमियों की ओर चली गई और फिर कभी यहाँ वापस नहीं लौटी। ये मेरे मानसिक राक्षस हैं। तुम मेरे मानसिक राक्षसों का फायदा उठाकर मुझे हमेशा के लिए उनमें फंसाना चाहते हो, है ना? ये किंगटांग की आंखें दृढ़ थीं। तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद उसका मन अब भी उतना ही दृढ़ था। उसने उपहास करते हुए कहा, तुम मुझे पहले से ही बहुत कम आंक रहे हो। पवित्र महिला। अचानक कहीं से एक अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, आकाश पल भर में कांच की तरह टुकड़ों में बिखर गया। जब ये किंगटांग ने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो तीसरे महल में लौट आई है। उसी क्षण ये किंगटांग ने राक्षसी रक्त तलवार पकड़ी हुई थी और उसे सीधे रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग की ओर तान दिया था। हे देवी, जाग जाओ, मैं बदला लेने जा रहा हूँ। रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने घबराकर ये किंगटांग पर चिल्लाया। इससे पहले ब्लड मून एल्डर ये किंगटांग का पीछा करते हुए तीसरे महल में गए, लेकिन उन्होंने अचानक ये किंगटांग को डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड पकड़े हुए और तुरंत उनकी ओर वार करते हुए देखा, जो उन लोगों से अलग नहीं थी जिन्होंने अपना होश खो दिया था। उसी क्षण ये किंगटांग अपने मानसिक राक्षसों के जाल से मुक्त हो चुकी थी और उसने मानसिक स्पष्टता प्राप्त कर ली थी। तुम बदला लेना चाहते हो? ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर की ओर देखा। हे देवी, आप जाग गई हैं। ये किंगटांग को बोलते देख ब्लड मून एल्डर थोड़ा हैरान रह गया। ये किंगटांग ने सिर हिलाया। मैं पहले अपने मानसिक राक्षसों के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन मैं उनसे पहले ही मुक्त हो चुकी हूँ। ये किंगटांग की बातें सुनकर ब्लड मून एल्डर के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। मानसिक राक्षस? ये किंगटांग ने अपने हाथों में मौजूद काले स्वर्ग जल की बोतल पर नीचे की ओर देखा। लगता है इस काले स्वर्ग के जल में कुछ गड़बड़ है, ये किंगटांग ने बुदबुदाते हुए कहा। ब्लड मून एल्डर तुरंत आगे बढ़ा और ब्लैक हेवन वाटर की ओर देखा। पवित्र देवी, क्या मैं एक नज़र डाल सकता हूँ? ब्लड मून एल्डर ने पूछा। ये किंगटांग ने ब्लैक हेवन वाटर सीधे ब्लड मून एल्डर को सौंप दिया। फिलहाल ये किंगटांग को ब्लड मून एल्डर पर पूरा भरोसा था और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो उसका ब्लैक हेवन वाटर छीन लेगा। काफी देर तक उसका निरीक्षण करने के बाद उसने बोतल का मुंह ढक दिया और उसके बाद उसकी हथेली से एक काली धुंध निकली। कुछ सांसों के बाद ब्लड मून एल्डर ने बोतल के मुंह से अंगूठी के आकार का एक गहरा काला पौधा चूस लिया। ये घोस्टवुड रूट है। ब्लड मून एल्डर आश्चर्यचकित रह गए और यहाँ तक कि ये किंगटांग की भौहें भी तन गईं। घोस्टवुड रूट एक ऐसा पौधा था जो शिकायतों से भरी भूमि में उगता था और इसे शिकायतों का उपयोग करके ही विकसित किया गया था। ये 100 वर्षों की वृद्धि के बाद ही बनता था और अंगूठे के आकार के इस घोस्टवुड रूट को विकसित होने में कम से कम 200 वर्ष लगते थे। भूत लकड़ी की जड़ से हल्की सी सुगंध निकलती थी। एक बार जब कोई साधक इसे सूंघ लेता था तो उसे मतिभ्रम होने लगता था और वह अपने सबसे गहरे मानसिक विकारों में फंस जाता था। भूत लकड़ी की जड़ अपने आप में डरावनी नहीं है और इसकी सुगंध का फैलाव बेहद सीमित है, लेकिन जब इसे काले स्वर्ग के जल में रखा जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये किंगटांग ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए सोचा। जब वे अविचिनाराका के नरक में दाखिल हुए तो उन्हें लगा कि सब कुछ किसी ने जानबूझकर बनाया है। उन जैसे साधक जो अविचिनारका के नरक में प्रवेश करते थे, वे शतरंज के मोहरों की तरह थे जिन्हें कोई नियंत्रित करता था और उनके साथ खिलवाड़ करता था। आखिर चल क्या रहा है? ब्लड मून एल्डर काफी चिंतित थे। पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि इस रहस्यमय महल में प्रवेश करने सहित पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। ये किंगटांग ने पीछे मुड़कर देखा। दूसरे महल में 10 से अधिक लोग उन्माद की स्थिति में थे और एक दूसरे से अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। ये किंगटांग की हथेली में तुरंत एक सुनहरी लौ निकली जिसने भूत लकड़ी की जड़ को जलाकर राख कर दिया। उसी समय दूसरे महल में मौजूद वे लोग जो पहले दूसरों को मार रहे थे अचानक रुक गए।
जैसे ही घोस्ट वुड रूट पूरी तरह से जल गई, उसकी मोहक सुगंध गायब हो गई और सभी लोग स्वाभाविक रूप से होश में आ गए। ये क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी किसी भ्रम में फंसा हुआ हूँ। दूसरे महल के लोग बहुत हैरान थे। अचानक यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख की नज़र ये किंगटांग पर पड़ी, जो अपनी आंखों के कोने से काला स्वर्ग जल पकड़े हुए थी। काला स्वर्ग जल। ये किंगटांग के हाथों में काला स्वर्ग जल देखकर यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख का चेहरा तुरंत बदल गया। काले स्वर्ग के जल का महत्व इस मुख्य भूमि पर मौजूद उत्कृष्ट धर्म के खजानों से कम नहीं था। सर्वविदित था कि काला स्वर्ग जल आत्मा की जड़ को शुद्ध कर उसके शरीर का विकास कर सकता है। यह एक दुर्लभ खजाना था जिसके लिए महाधर्मियों में भी दीवानगी मच जाती थी। हालांकि यह वस्तु अत्यंत दुर्लभ थी और आम लोगों को इसे देखने का अवसर भी नहीं मिलता था। क्या तुम्हारे हाथों में काला स्वर्ग जल है? यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख तुरंत ये किंगटांग की ओर उड़े और ये किंगटांग के हाथों में मौजूद वस्तु पर अपनी निगाहें गड़ा दीं। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? ये किंगटांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। यूनक्सियाओ संप्रदाय के वरिष्ठ ने अपने विचारों को कभी नहीं छिपाया। उन्हें ये किंगटांग के हाथ में मौजूद ब्लैक हेवन वाटर बहुत पसंद आया। भाई, मुझे काला स्वर्ग जल दे दो। यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था जब उन्होंने ये किंगटांग की ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हें सौंप दूं? ये किंगटांग को ये सुनकर हंसी आ गई। ये काला स्वर्ग जल मेरा है, मैं इसे तुम्हें क्यों सौंपूं? इसी क्षण अधिकाधिक प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों और संरक्षकों ने ये किंगटांग के हाथों में मौजूद काले स्वर्ग के जल को देखा। काले स्वर्ग के जल को सबके साथ बांट लो। बिल्कुल सही, हमने इस रहस्यमय महल में प्रवेश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और यहाँ लगभग मर ही गए थे। हम आपको इस महान भाग्य का आनंद अकेले कैसे लेने दे सकते हैं? काला स्वर्ग जल, हम सभी को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। इसे हम सभी में बांटा जाना चाहिए। कई शिष्य और पहरेदार गुस्से से चिल्ला उठे। ये काला स्वर्ग जल अत्यंत दुर्लभ था और अब जब उन्होंने इसे देख लिया था तो वे इसे कैसे जाने देते? हाँ, ये किंगटांग के होंठ मुड़े और उसके चेहरे पर एक ठंडी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर घुमाते हुए कहा, अगर मैं न होती तो तुम सब अपने मानसिक राक्षसों में मर चुके होते। फिर भी तुम सब चाहते हो कि मैं इस काले स्वर्ग के जल को बराबर बांट दूं? ये तो मजाक है। हमने अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया और अपने मानसिक राक्षसों से छुटकारा पाया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम इस काले स्वर्ग के जल को केवल अपने लिए ही रखना चाहते हो। बिल्कुल सही। क्या तुम बहुत स्वार्थी नहीं हो? अगर तुम आज काला स्वर्ग जल नहीं बांटते तो हमें निर्दयी मत कहना। महल में मौजूद उन बेवकूफ चेहरों को देखकर ये किंगटांग को अपने पिछले जीवन की याद आ गई। अपने पिछले जन्म में उसने दानव देवता के हृदय के कारण ऐसे कई दृश्य देखे थे। आज दूसरों ने उसे काला स्वर्ग जल सौंपने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसके पिछले जन्म में उसे दानव देवता का हृदय सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। हाँ, जरूर। ये किंगटांग ने ठंडे लहजे में उपहास किया और सीधे उस सोने की बोतल को यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख की ओर फेंक दिया। फिलहाल काला स्वर्ग जल मेरे पास नहीं है। अगर आप सभी को इसकी आवश्यकता है तो यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख से मांग ले। ये किंगटांग ने व्यंग्य किया। ये किंगटांग को स्थिति का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने पहले ही अपने स्पेस रिंग में ब्लैक हेवन वाटर संग्रहित कर लिया था। जहां तक सुनहरी बोतल की बात है, उसने उसे बहुत पहले ही पीने योग्य साफ पानी में बदल दिया था। हालांकि काला स्वर्ग जल सोने की बोतल में लंबे समय से रखा हुआ था और भले ही उसे साफ पानी से बदल दिया जाता, फिर भी काले स्वर्ग जल की गंध अत्यंत तीव्र बनी रहती। इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि ये किंगटांग ने इसे बदल दिया है। जब सभी ने ये किंगटांग को यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख को काला स्वर्ग जल सौंपते हुए देखा तो सभी की निगाहें ये किंगटांग से हटकर यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख पर टिक गईं। उस समय यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख ने इसे एक खजाने की तरह माना और तुरंत अपने पास रख लिया। यूनशाओ संप्रदाय के बड़े, इसका क्या मतलब है? क्या तुम सारा काला स्वर्ग जल अकेले ही हड़पना चाहते हो? ये देखकर कि यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख का इरादा ब्लैक हेवन वाटर को सौंपने का नहीं था, यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों को छोड़कर बाकी सभी लोग क्रोधित हो गए। यूनशाओ संप्रदाय के शिष्य भी क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो उनके संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य थे और वे कुछ कह नहीं सकते थे। यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख ने व्यंग्य किया। 100 साल पहले मेरे यूनक्सियाओ संप्रदाय के पास काला स्वर्ग जल का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में वह खो गया। मेरी राय में
अविचिनाराका के इस नरक में मौजूद काला स्वर्ग जल वही है जो यूनक्सियाओ संप्रदाय ने उस समय खोया था। क्या मेरे लिए अपने संप्रदाय की वस्तु को वापस लाना गलत है? क्या कहा आपने? युनशाओ संप्रदाय के मुखिया, क्या आप हमें मूर्ख समझते हैं? आपके संप्रदाय के पास काला स्वर्ग जल कब से है? अगर था भी तो सैकड़ों वर्षों से खो गया है। इस रहस्यमयी लोक में काले स्वर्ग जल का क्या संबंध है? दूसरे महल में मौजूद अन्य प्रमुख संप्रदायों के लोगों ने ठंडी हंसी उड़ाई। हालांकि किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, भले ही उन्हें लग रहा था कि यूनक्सियाओ संप्रदाय का मुखिया उन्हें धोखा दे रहा है। आखिरकार वो यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक वरिष्ठ थे। यदि यहाँ उनका कोई संघर्ष होता तो लोगों को डर था कि यदि वे यहाँ से जीवित निकल गए तो संप्रदायों के बीच भी संघर्ष छिड़ जाएगा। हालांकि कोई भी यूनक्सियाओ संप्रदाय के वरिष्ठ को काला स्वर्ग जल अपने पास रखने देना नहीं चाहता था। जब सभी लोग यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख को काला स्वर्ग जल सौंपने के लिए मजबूर कर रहे थे, तभी अचानक सबके ऊपर एक काला कोहरा छा गया। अचानक काले कोहरे का रूप बदलकर एक पुरुष का चित्र बन गया, जो पूरी तरह से काले चोगे में लिपटा हुआ था। बहुत दिलचस्प। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की भयावह हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। उस आवाज को सुनते ही सब लोग तुरंत उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखने लगे। तुम कौन हो? एक उच्च कोटि के संरक्षक ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर क्रोधित होकर चिल्लाया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति चुप रहा। उसकी जो आंखें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी, उन्होंने चुपचाप ये किंगटांग को देखा, लेकिन तुरंत ही नजरें हटा लीं। तुम आखिर हो कौन? यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ध्यान से देखा। हालांकि काले रंग का चोला उस व्यक्ति के चारों ओर मजबूती से लिपटा हुआ था और उस व्यक्ति का चेहरा देखना असंभव था। मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उदासीनता से हंसते हुए कहा। असली योजना तो यही थी कि तुम सब यहीं मर जाओ। ये सचमुच अजीब है। मैंने भूत वृक्ष की जड़ को काले स्वर्ग के जल में डाला था और तर्क के अनुसार भूत वृक्ष की जड़ का प्रभाव कई गुना बढ़ जाना चाहिए था। तुम सब अपने मानसिक राक्षसों में फंस जाने चाहिए थे, जिससे तुम सब एक दूसरे को मार डालते। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने कुछ बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही साथ वो सबको कुछ बता भी रहा हो। ये किंगटांग की निगाहें उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर टिकी हुई थीं और उसकी आंखों में हैरानी के भाव झलक रहे थे। हालांकि काले वस्त्र पहने इस व्यक्ति ने जानबूझकर धीमी आवाज में बात की, फिर भी ये किंगटांग को किसी तरह लगा कि यह आवाज काफी जानी पहचानी है। जैसे ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना वाक्य समाप्त किया, सभी लोग अचंभित रह गए। हमारे मानसिक राक्षसों में फंसे रहना वास्तव में तुम्हारी ही देन थी। तुम हो कौन? तुम हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो? महल में मौजूद हर कोई तुरंत क्रोधित हो गया। वे इस महल में लगभग मर ही गए थे और असल में इसका मुख्य दोषी उनके सामने खड़ा काला वस्त्रधारी व्यक्ति था। हाँ, मैं कौन हूँ ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया और हंसा। तुम सब जन्म से ही पापी थे। अविचिनारका के इस 100 स्तरीय नरक की शुरुआत केवल तुम्हारे रक्त से संसार के इन पापों को धोने के लिए की गई थी। बकवास। कोई रहस्यमय क्षेत्र के खतरे के स्तर को कैसे नियंत्रित कर सकता है? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा, यूनक्सियाओ संप्रदाय के प्रमुख ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। अज्ञानी, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा। मैं तो पहले भूत की जड़ का इस्तेमाल करके तुम सबको मारना चाहता था, लेकिन लगता है ये योजना विफल हो गई है। चूंकि ऐसा है तो मैं स्वयं तुम पापियों को मुक्त कर देता हूँ। इसके बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी हथेलियों से एक निशान बनाया। बूम बूम। अगले ही पल पूरा महल बुरी तरह हिल गया और उससे तेज गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते खून के रंग की रोशनी ने पूरे महल को घेर लिया। लाल रोशनी से खून का एक अथाह सागर संघनित हुआ और पल भर में हॉल में फैल गया। जीवन निर्माण का विनाश। स्थिति को भांपते ही यूनक्सियाओ संप्रदाय के वरिष्ठ और अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों के भावों में जबरदस्त बदलाव आ गया। जीवन विनाशक संरचना एक अत्यंत उच्च स्तरीय और खतरनाक संरचना थी। 15 मिनट से भी कम समय में इसमें मौजूद कोई भी जीवित प्राणी रक्त जल में परिवर्तित हो जाता। इस हॉल में वास्तव में जीवन के विनाश की रचना है। ये कैसे हो सकता है? एक पल के लिए महल में मौजूद हर कोई पूरी तरह से घबरा गया और किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस मामले में अविचिनारका क्षेत्र का नरक महज एक बड़ी साजिश है। यहाँ तक कि तथाकथित राक्षसी दिव्य प्राणी भी इसी साजिश के लिए फैलाया गया एक बड़ा झूठ है, सुपर संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने चिल्लाकर कहा।
हे अविचिनार्का का नरक सचमुच एक षड्यंत्र है। हालांकि वो राक्षसी जीव झूठ नहीं है। कुछ 100 साल पहले एक राक्षसी जीव अविचिनार्का के नरक में घुस गया था। असल में उसका उस राक्षसी जीव से कोई लेना देना नहीं है। अंततः तुम्हारा पाप इच्छा और लोभ से उपजा है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति काले कोहरे के गोले में बदल गया और गायब हो गया। जैसे ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति गायब हुआ, महल में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। भागो, जीवन विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम मिलकर दरवाजा खोलेंगे। हॉल का विशाल दरवाजा बंद कर दिया गया और काले वस्त्रधारी व्यक्ति के जाने के बाद सभी निकास द्वार सील कर दिए गए। सभी ने अपने धर्म के खजाने और हथियार निकाले और उस विशाल द्वार की ओर जोरदार हमले शुरू कर दिए जो उनके अस्तित्व का निर्धारण करता था। हालांकि सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी विशाल दरवाजा बरकरार रहा। ये किंगटांग ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपने बगल में बैठे ब्लड मून एल्डर की ओर देखा और कहा, क्या आपके पास जीवन विनाश संरचना को तोड़ने का कोई तरीका है? ब्लड मून एल्डर ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, अगर मुझे पर्याप्त समय दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में इससे पहले कि मैं जीवन विनाश की संरचना को तोड़ सकूं, हम यहीं मर जाएंगे। ये किंगटांग ने कुछ नहीं कहा और अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से शेष ताबीज निकाल लिए। 3 ताबीज बचे थे। उनमें से 2 यूनिक्सियाओ संप्रदाय के गुरु की उस छोटी शिष्या के थे जिसे उसने मार डाला था। आखिरी ताबीज खून से सने शहर के सूखे कुएं से मिला था। हे ये किंगटांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज होगा। अचानक काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की गहरी आवाज कहीं से सुनाई दी। हॉल में मौजूद बाकी लोग विशाल दरवाजे पर हमला करने में व्यस्त थे और किसी ने भी काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये किंगटांग उसकी बातें सुनकर थोड़ी हैरान रह गई। उसका भेष काफी हद तक सफल माना गया, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन काले वस्त्र पहने उस आदमी ने उसका भेष कैसे भेद दिया? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या हैं? ये किंगटांग ने अपने आसपास नजर घुमाई, लेकिन काले वस्त्रधारी व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। कोई जवाब भी नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति जा चुका है। हे पवित्र देवी, क्या काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज का जिक्र किया था? रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने ये किंगटांग के हाथों में मौजूद ताबीज को घूरते हुए पूछा। जी हाँ, ये किंगटांग ने सिर हिलाया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अभी इसी बात का जिक्र किया था। ये किंगटांग को यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य से जो 2 ताबीज मिले थे, वे अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज नहीं थे। अब केवल वही रहस्यमय ताबीज बचा था जो उसे शहर से मिला था। ताबीज काले रंग का था और उस पर रहस्यमय शब्द खुदे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके भीतर अंतरिक्ष ऊर्जा का उथल पुथल भरा प्रवाह हो रहा हो। हे देवी, मुझे काले ताबीज में अंतरिक्ष ऊर्जा की कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन काले वस्त्रधारी व्यक्ति का व्यवहार अजीब था। उसने आपको ये क्यों बताया कि यह अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज है? मुझे डर है कि यह कोई साजिश है, रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का इरादा था कि वह यहाँ मौजूद सभी लोगों को हॉल में ही मरने दे। ऐसा प्रतीत हुआ कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने गलती से ये किंगटांग को बता दिया कि उसके पास अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज है, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने ये जानबूझकर कहा था। अब हमारे पास सिर्फ एक कोशिश करने का विकल्प है, वरना हम जीवन विनाश की संरचना में ही मर जाएंगे और खून के तालाब में बदल जाएंगे। ये किंगटांग ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। उनके पास ताबीज को आजमाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अगर वे कोशिश करते तो बचने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। अगर उन्होंने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की तो मौत ही एकमात्र रास्ता बचता। ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग को घूरते हुए कहा, पवित्र देवी, आपको जाना चाहिए। ताबीज आपको अविचिनार्का के नरक से बाहर निकाल देगा। अपना ख्याल रखना। ये किंगटांग चुप थी। ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग पर एक नज़र डाली और तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली। उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। इस समय उन्हें उम्मीद थी कि पवित्र महिला उनसे साथ चलने के लिए कहेंगी। हालांकि अगर वो खुद को उसकी जगह रखकर देखता तो वह भी अकेला ही चला जाता। अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज में मौजूद अंतरिक्ष ऊर्जा केवल एक व्यक्ति को रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। ब्लड मून एल्डर के मन में ये किंगटांग के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। वह मुड़ा और महल के द्वार पर हमला करने के लिए बाकी लोगों के साथ शामिल हो गया। कोई भी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था, खासकर ब्लड मून एल्डर। अगर वो फिर से मर जाता तो उसे नहीं पता था कि उसे पुनर्जीवित होने में कितना समय लगेगा। वो मरना नहीं चाहता था।
हालांकि दरवाजा तोड़ने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी उसे कोशिश करनी ही थी। हालांकि ब्लड मून एल्डर को महसूस हुआ कि जब वो दरवाजे पर हमला कर रहा था, तब किसी गर्म हाथ ने उसके बाएं कंधे को कसकर पकड़ रखा था। ब्लड मून एल्डर ने सहज रूप से मुड़कर देखा और एक परिचित चेहरा देखा। पवित्र महिला। रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग स्तब्ध रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे किसे देख रहे हैं। ये किंगतांग उनके साथ जाना चाहती थी। जाना। ये किंगतांग हंसे। हालांकि ताबीज में उत्पन्न अंतरिक्ष ऊर्जा की हलचल अविचिनारका के नरक से केवल एक व्यक्ति को ही बाहर भेज सकती थी। ये किंगतांग ब्लड मून एल्डर को यहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी, उसे हर हाल में कोशिश करनी ही थी। ये किंगतांग ने कमजोर महिला ओयांग कियान को अपने सामने पकड़ रखा था और फिर काले ताबीज में आग लग गई। स्विश। जैसे ही काले ताबीज को जलाया गया, ये किंगतांग और ब्लड मून एल्डर के चारों ओर एक अजीब सी लहर दौड़ गई। किसी जादू की तरह वे दोनों अगले ही पल हॉल से गायब हो गए। हालांकि उनके गायब होने से ठीक पहले ये किंगतांग ने देखा कि युहुआ संप्रदाय के गुरु, जिन्होंने होश संभाला था, जीवन निरोधक तंत्र के सक्रिय होते ही महल से भाग निकले। बाकी सभी जीवन निरोधक तंत्र में खून के तालाब में बदल गए और जमीन में समा गए। काफी देर बाद ये किंगतांग को अपनी आंखों के सामने पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वो ब्लड मून एल्डर के साथ एक घाटी में थी। उनके सामने नदियां और पहाड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी स्वर्ग जैसी जगह पर हों। उनके सामने पेड़ों पर कई पक्षी आराम कर रहे थे और वहीं से चहचहाहट की आवाज आ रही थी। हम बाहर हैं। ये किंगतांग की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उससे झूठ नहीं बोला था। खून जैसे लाल रंग के शहर से उसे जो ताबीज मिला था, वह वास्तव में एक अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज था। काले वस्त्र वाला आदमी कौन है? ये किंगतांग ने भौहें चढ़ाकर सोचा। ये किंगतांग को ऐसा लगा जैसे वो काले वस्त्रधारी व्यक्ति को जानती हो। उसकी आवाज से वो एक बुजुर्ग प्रतीत होता था। ये तो अजीब बात है। हे देवी, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आपको अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज के बारे में जानकारी क्यों दी? अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता तो हम महल में ही मर गए होते। ये किंगतांग भी ब्लड मून एल्डर के सवाल को लेकर असमंजस में थी। हालांकि ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि वे बच निकलने में कामयाब रहे। अब उस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। ये अभी भी अविचिनाराका का नरक है। हम बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुए। ये किंगतांग ने धीरे से आह भरी। हालांकि अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करके उपयोगकर्ता को सभी स्थानों पर भेज सकता था। ये किंगतांग के ताबीज में अंतरिक्ष ऊर्जा बहुत सीमित थी। यदि ये किंगतांग इसका अकेले उपयोग करती तो वो निश्चित रूप से अविचिनारका के नरक से बाहर निकल सकती थी। हालांकि जब उसने रक्त चंद्रमा के बड़े बुजुर्ग को साथ लिया तो शक्ति सीमित हो गई। परिणामस्वरूप वे महल से बच निकलने में कामयाब रहे। हे देवी, यदि आपने अभी अभी स्वयं के लिए इसका प्रयोग किया होता तो आप अब तक अविचिनारका के नरक से बाहर आ चुकी होती। रक्तचंद्र के बड़े ने ये किंगतांग की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किंगतांग ने उस महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें क्यों पकड़ा। ये किंगतांग ने ब्लड मून एल्डर की ओर एक नज़र डाली और कहा, आप इतने लंबे समय से मेरे साथ हैं और आपने कई तरह से मेरी मदद की है। ऐसे में जब जान और जान का सवाल ही आपके मन में हो, मैं आपको छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ? ये किंगतांग की बातें सुनकर ब्लड मून एल्डर स्तब्ध रह गए। उन्हें ये किंगतांग को अपने सामने खड़ा देखकर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। वो 1000 साल तक जीवित रहा और उसके कई दोस्त थे। सामान्य दिनों में वे भाई थे, लेकिन जब जीवन और मृत्यु का सवाल उठता था तो हर कोई सिर्फ अपनी ही परवाह करता था। उसके साथ भी ऐसा ही था। अगर वो इस समय ये किंगतांग की जगह होता तो वो निश्चित रूप से दूसरों की परवाह नहीं करता। उसके लिए सबसे जरूरी था कि वो उस जगह से जिंदा निकल जाए। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि क्या तुम पागल हो गए हो? ये किंगतांग ने हैरान ब्लड मून एल्डर का मजाक उड़ाया। पवित्र देवी, मैं रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, क्योंकि वो अपने से कई साल छोटी ये किंगतांग को देख रहे थे। ये किंगतांग ने पहली मुलाकात में ही उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। वो अनिच्छा से उसके पीछे गया और वो हमेशा उस महिला को मारकर खुद को मुक्त करना चाहता था। हालांकि जब उसने उसकी पहचान रक्त चंद्रमा की पवित्र देवी के रूप में की तो वो केवल उसकी बात सुनने और उसका पालन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। आज ये किंगतांग के पास अविचिनाराका के नरक से भागने का मौका था। हालांकि आखिरी क्षण में वो उसे भी अपने साथ ले आई। ठीक है,
मुझे विश्वास है कि अगर आप होते तो मुझे भी वहां नहीं छोड़ते, है ना? ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर की ओर देखते हुए हल्के से हंसते हुए कहा। हे पवित्र देवी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। उस क्षण रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग की दृष्टि दृढ़ थी। ब्लड मून एल्डर ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये किंगटांग उन्हें महल में अपने साथ ले आएगी। हालांकि ये किंगटांग ने आखिरी क्षण में उनका बायां कंधा पकड़कर उन्हें महल से बाहर खींच लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये किंगटांग अविचिनारका के नरक से बच निकलती। अगर उसे एक और मौका दिया जाता तो वो निश्चित रूप से अकेले नहीं भागता। ब्लड मून एल्डर के कुछ कहने से पहले ही ये किंगटांग ने चुप रहने का इशारा किया। ये किंगटांग ने अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दिया। अभी अभी दूर से किसी जानवर की भयानक दहाड़ सुनाई दी। उसे लड़ाई की कुछ अस्पष्ट आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। चलिए जाकर देखते हैं। ये किंगटांग ने भौहें चढ़ाकर हाथ हिलाए, फिर वो तेजी से सामने की घाटी की ओर चल पड़ी। घाटी विशाल थी और उसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। लोगों और जानवरों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। ये किंगटांग भी अभी अभी सुनी गई आवाजों का स्रोत नहीं खोज पाई। हालांकि उन दोनों के लिए अविचिनारका के नरक में जीवित रहना बेहद मुश्किल होगा। उन्हें जीवित रहने के लिए सुपर संप्रदायों के और सदस्यों को ढूंढना होगा और उनके साथ मिलकर काम करना होगा। घाटी में अनेक पक्षी और फूल थे। यह विश्वास करना कठिन था कि यह स्थान अविचिनारका का नरक है। हालांकि ये किंगटांग और रक्तचंद्र एल्डर अविचिनारका के नरक के इस स्वर्ग जैसे स्थान पर अधिक सतर्क थे। अविचिनारका के नरक में कोई स्थान जितना सुरक्षित दिखता था, वह उतना ही खतरनाक होता था। यद्यपि उन दोनों की साधना का स्तर मार्शल ची लेवल 3 तक पहुंच चुका था, लेकिन अविचिनारका के नरक में इसका कोई महत्व नहीं था। यदि वे सावधान नहीं रहे तो किसी भी क्षण उनकी जान जा सकती थी। लड़ाई और दहाड़ने की आवाजें भी करीब आती जा रही थीं। लगभग 15 मिनट बाद ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर घाटी के केंद्र में पहुंचे। वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी एक गुफा थी। पवित्र गुफा स्वर्ग। गुफा को देखकर ये किंगटांग थोड़ी हैरान रह गई। उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। वो पवित्र गुफा स्वर्ग एक विशाल भाग्य वाला स्थान था। रहस्यमय क्षेत्र में उसका प्रकट होना दुर्लभ था। पवित्र देवी, किसी भी चाल से सावधान रहें। ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग को चेतावनी दी जब वो पवित्र गुफा स्वर्ग की ओर चल रही थी। ये किंगटांग ने सिर हिलाया और पूरी तरह से तैयार थी। अविचिनारका के नरक में स्थित रहस्यमय क्षेत्र खतरों से भरा हुआ था, खासकर तब जब अविचिनारका के नरक की शुरुआत एक साजिश प्रतीत होती थी। ये किंगटांग ने बाहर स्थित पवित्र गुफा स्वर्ग का लंबे समय तक सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। जब उसने पुष्टि कर ली कि इस स्थान पर कोई खतरा नहीं है, तो उसे थोड़ी राहत मिली। हम अंदर जाकर देखेंगे, ये किंगटांग ने धीरे से कहा और अंदर चली गई। ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग का बारीकी से पीछा किया और अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। गुफा में प्रवेश करते ही ये किंगटांग ने भौहें चढ़ा लीं। उस पवित्र गुफा स्वर्ग में विशालकाय राक्षसी जानवरों की कई हड्डियां पड़ी हुई थीं। हड्डियों के टुकड़े चारों ओर बिखरे पड़े थे और उन्होंने लोगों के मन में उदासी का माहौल पैदा कर दिया था। क्या ये किसी राजा स्तरीय राक्षसी जानवर का निवास स्थान है? ब्लड मून एल्डर का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। उच्च कोटि के राक्षसी जीव आमतौर पर अकेले रहते थे। उनकी क्षमताएं सामान्य राक्षसी जीवों से कहीं अधिक थीं। उनके चलने के तरीके विचित्र थे और वे मनुष्यों के सामने शायद ही कभी प्रकट होते थे। यदि कोई सौभाग्य से उनसे मिल भी जाता तो केवल अत्यंत शक्तिशाली लोग ही उन्हें पराजित कर पाते थे। अधिकतर लोग उनके हाथों मारे जाते थे। अविचिनारका के नरक में कई राक्षसी जीव थे जिनकी युद्ध क्षमता बहुत प्रबल थी। संभवतः उनमें से एक राजा स्तर का राक्षसी जीव भी था। ये संभव है। ये किंगटांग ने सिर हिलाया। ये किंगटांग ने पवित्र गुफा स्वर्ग का जायजा लिया। यह एक दुर्लभ स्थान था जहां अपार आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इतनी अधिक कि अन्य स्थान इसकी तुलना में कहीं कमतर थे। यहाँ तक कि 3 संप्रदायों की प्रतियोगिता का स्थल ड्रिफ्टी क्लाउड आइलैंड भी इस पवित्र गुफा स्वर्ग के सामने अतुलनीय था। यदि वो पवित्र गुफा स्वर्ग में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग साधना के लिए कर सके तो परिणाम अन्य स्थानों पर साधना करने की तुलना में बेहतर होंगे। हालांकि नियति हमेशा अपने साथ खतरा लेकर आती है। ये किंगटांग ने कुछ देर तक संकोच किया और फिर तुरंत अपना निर्णय ले लिया। मुझे इस गुफा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को कम से कम समय में अवशोषित करना है। आप मेरे लिए इस जगह की रक्षा करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे रोक देना, ये किंगटांग ने तुरंत ब्लड मून एल्डर से कहा। उसे नहीं पता था कि उसे फिर कभी ऐसी नियति का सामना कब करना पड़ेगा। वो खुद को मजबूत बनाने का कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं थी।
ब्लड मून एल्डर को स्पष्ट रूप से इस पवित्र गुफा स्वर्ग की महत्ता का ज्ञान था। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहें, पवित्र देवी। ब्लड मून एल्डर गुफा से बाहर निकली और उसकी रक्षा के लिए सुरक्षात्मक कौशल का प्रयोग शुरू किया।